कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, कमरे में कोई तेज रोशनी नहीं है, लेकिन वातावरण में कुछ है, एक स्थिरता, एक गहराई, जो आपके अंदर तक उतर रही है। बिना कोई मंत्र, बिना कोई पूजा, फिर भी भीतर शांति का ऐसा अनुभव, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाए हुए हो। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये अनुभव किसी विशेष तंत्र का हिस्सा नहीं, बल्कि केवल 3 साधारण चीजों की उपस्थिति का परिणाम हो। परमहंस योगानंद, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसी कालजयी रचना के माध्यम से पश्चिम और पूर्व दोनों को आत्मा की गहराई से जोड़ा, उन्होंने कहा था, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। यानी हमारा घर, हमारी जगह, हमारे आसपास की ऊर्जा, हमारी आत्मा की शक्ति से भी अधिक प्रभावशाली हो सकती है। ये बात सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य है। यूनिवर्स की हर वस्तु में कंपन है, वाइब्रेशन। और योगानंद के अनुसार कुछ वस्तुएं इन कंपन को इस प्रकार नियंत्रित करती हैं कि वे न केवल धन को आकर्षित करती हैं, बल्कि आपकी आत्मा को शांति और संतुलन की ओर भी ले जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक साधारण घर को एक ऊर्जावान मंदिर में बदल सकती हैं? क्या ये कोई रहस्यमय उपकरण है या सिर्फ मन की कल्पना? और अगर ये इतना साधारण है तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं ले रहा? इस वीडियो में हम जानेंगे योगानंद की दृष्टि से वो 3 शक्तिशाली वस्तुएं जो न सिर्फ आपके जीवन में बरकत ला सकती हैं, बल्कि आपके घर को एक ऊर्जा केंद्र में बदल सकती हैं, जहां धन आता है लेकिन शांति से, और आत्मा को बल मिलता है लेकिन आडंबर के बिना। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक साधारण सी चीज जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, वास्तव में आपके घर को एक आध्यात्मिक चुंबक बना दे? एक ऐसा चुंबक जो सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की स्थिरता को भी खींचे। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, इन द टेम्पल ऑफ योर होम लेट द फ्लेम ऑफ प्योरिटी ऑलवेज बी लिट। यानी आपके घर का हर कोना एक मंदिर है, और उसकी ऊर्जा को जागृत रखने के लिए एक शुद्ध अग्नि चाहिए। पहली वस्तु, दिया, घी का दीपक या गाय के घी का दीप। शायद आप सोचें कि दिया तो हर घर में होता है, पर क्या आपने कभी गहराई से समझा कि दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, यह ऊर्जा का सजीव केंद्र है? योगानंद के अनुसार दिए की लौ में 3 शक्तियां समाहित होती हैं। एक, प्रकाश, लाइट, जो चेतना को जागृत करता है, दोरट गति, मोशन, जो रुकी हुई ऊर्जा को पुनः चलाता है। 3, गंध, सेंट, एसेंस, घी की गंध सूक्ष्म जगत में सकारात्मक तरंगें भेजती है। वैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है? जब आप दिया जलाते हैं, खासकर गाय के घी से, तो वह हवा में पॉजिटिव आयॉन्स फैलाता है। ये आयॉन्स नकारात्मक ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे घर का वातावरण इंस्टेंटली हल्का और स्थिर महसूस होता है। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जैसे वैज्ञानिकों ने भी माना कि आग में कंपन, वाइब्रेशन की सीधी ऊर्जा होती है जो मानसिक शांति लाती है। कहाँ और कैसे रखें? दिया हमेशा पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में जलाएं। योगिक ट्रेडिशन, सुबह और सूर्यास्त के समय, एनर्जी शिफ्ट्स के समय। अगर संभव हो तो दिए के पास कुछ देर मौन बैठें, केवल लौह को देखकर, बिना कुछ मांगे। क्योंकि योगानंद कहते हैं, वेयर साइलेंस मीट्स लाइट, डिवाइन आंसर्स अनफोल्ड। अब सवाल उठता है, अगर एक छोटा सा दिया इतना गहरा प्रभाव रख सकता है, तो दूसरी वस्तुएं क्या कर सकती हैं? क्या वो और भी शक्तिशाली हैं? अगली चीज एक ऐसी वस्तु है जिसे आमतौर पर सजावट समझकर लोग दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन योगानंद ने कहा था, ये आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने वाली सीढ़ी बन सकती है। अब कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं और सामने दीवार पर एक चित्र टंगा है, देखने में सुंदर लेकिन सामान्य। फिर एक दिन अचानक ध्यान करते हुए आपकी दृष्टि उस चित्र पर टिकती है, और आपको महसूस होता है, ये केवल सजावट नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऊर्जा का पैसेज, जो आपको भीतर से किसी और आयाम से जोड़ रहा है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सिंबलिज्म इज द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ द सोल। प्रतीकात्मकता आत्मा की मौन भाषा है। दूसरी वस्तु, सार्वभौमिक प्रतीक, सीक्रेट जियोमेट्रिक सिंबल या डिवाइन आर्ट। योगानंद का मानना था कि कुछ विशेष प्रतीक या चित्र, जैसे श्री यंत्र ओम का ऊर्जा केंद्र, ब्रह्मांडीय वृत्त, कॉस्मिक मंडाला, या यहाँ तक कि एक शांत पहाड़ या ध्यान मुद्रा वाला चित्र, ये सभी सिर्फ देखने की चीजें नहीं हैं, ये ऊर्जा को दिशा देने वाले संकेत होते हैं।
क्या ये केवल आस्था है या विज्ञान भी? येल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड की रिसर्च में पाया गया है कि विजुअल मंडलास को देखने से मस्तिष्क की अल्फा वेव्स बढ़ जाती है, जो हमें गहरे ध्यान, कम तनाव और क्रिएटिव ऊर्जा की ओर ले जाती है। योगानंद कहते थे कि इन प्रतीकों को बार बार देखना आत्मा को स्थिर करता है। ये प्रतीक ब्रह्मांड के गूढ़ गणितीय संतुलन को दर्शाते हैं, और जब घर में इनका सही स्थान पर उपयोग किया जाए तो वे घर को ध्यान का जीवित केंद्र बना देते हैं। इसे कहाँ और कैसे रखें? उत्तर पूर्व दिशा में, जहां आप रोज कुछ पल मौन बिता सकें, हल्के सुनहरे फ्रेम में, ताकि ऊर्जा अवरुद्ध न हो। चित्र ऐसा हो जो भीतर बुलाता हो, न कि बस आंखों को भाए। और हाँ, केवल देखकर ही नहीं, हर दिन कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर उस प्रतीक को भीतर अनुभव करें। योगानंद कहते थे, जब आंखें बंद हों और प्रतीक सामने हो, तब आत्मा बोलती है। अब जरा रुकिए। अगर दिया ऊर्जा को जागृत करता है और प्रतीक आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, तो अगली चीज क्या कर सकती है? अगली वस्तु वो है जो ज्यादातर लोग केवल पवित्रता की निशानी समझकर रख देते हैं, लेकिन योगानंद मानते थे ये चीज न केवल धन बल्कि स्वास्थ्य और मन की रक्षा भी करती है। अब जरा रुकिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे की कल्पना कीजिए। कितने लोग उस दरवाजे से आए, कितनी बातें, कितनी भावनाएं उस रास्ते से आपके भीतर पहुंची, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसी वस्तु हो जो चुपचाप वहां खड़ी होकर आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचा रही हो और साथ ही धन और शांति को भीतर बुला रही हो? परमहंस योगानंद ने एक साधना के दौरान कहा था, अ होम मस्ट नॉट ओनली बी अ प्लेस ऑफ पीस बट अ फोर्ट्रेस ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन। घर केवल शांति का स्थान नहीं, बल्कि दिव्य सुरक्षा का दुर्ग भी होना चाहिए। तीसरी वस्तु, तुलसी का पौधा या पवित्र जीवित पौधा। जी हां, एक तुलसी का पौधा या फिर कोई अन्य पवित्र जीवित पौधा, जैसे बिल्वपत्र, बेल, अशोक या श्वेतार्क। सदियों से हम इसे केवल धार्मिक प्रतीक मानते आए हैं, लेकिन योगानंद के अनुसार ये पौधे घर की चेतना को सक्रिय और शुद्ध रखते हैं। तुलसी के पौधे में पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल और एंटी रेडिएशन गुण, लेकिन उससे भी गहराई में तुलसी से निकलने वाला सटल अरोमा और बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे घर में ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत बना देता है। कई अध्ययनों ने यह भी साबित किया है कि घर में तुलसी रखने से मानसिक तनाव कम होता है और घर के अंदर सकारात्मक हार्मोन्स डोपामीन, सेरोटोनिन की सक्रियता बढ़ती है। अ लाइफलेस होम इज वन विदाउट लिविंग एनर्जी। और पौधे उस जीवंत ऊर्जा का सबसे सहज और शक्तिशाली स्रोत हैं। कहाँ रखें, कैसे रखें? तुलसी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें, जहां सुबह की रोशनी मिलती हो। उसके पास कोई लोहे की वस्तु न रखें, ताकि उसकी ऊर्जा बाधित न हो। दिन में एक बार पानी देते समय मौन रहकर शांति शब्द को दोहराएं। इससे आपकी आशय ऊर्जा उस पौधे से जुड़ जाती है। अब सोचिए, एक दिया जो चेतना को प्रज्वलित करता है, एक प्रतीक जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है, और एक पौधा जो घर को सुरक्षित रखता है। इन तीनों के मेल से बनता है धन, शांति और आत्मिक शक्ति का केंद्र। लेकिन प्रश्न यही रहता है, क्या केवल चीजें रखने से जीवन बदल जाएगा, या कुछ और भी है? कुछ अंतिम। अब कल्पना कीजिए, आपने अपने घर में वह दिया जला दिया है, दीवार पर वह दिव्य प्रतीक टंगा है, और तुलसी के पास सुबह की पहली रोशनी पड़ रही है। सभी चीजें अपने अपने स्थान पर हैं, पर फिर भी कहीं भीतर कोई खालीपन बाकी है। शायद आप भी यही सोचें, मैंने सब किया, लेकिन वैसी ऊर्जा, वैसा बदलाव क्यों नहीं आया? यही सवाल लाखों लोगों के मन में उठता है, और यही वह जगह है जहां योगानंद का सबसे गहरा ज्ञान सामने आता है। योगानंद का अंतिम संदेश, थिंग्स डोंट चेंज योर लाइफ, कॉन्शियसनेस डज। यानी चीजें जीवन नहीं बदलती, चेतना बदलती है। दिया, प्रतीक, तुलसी, ये सभी ऊर्जा की कुंजी है, पर ताला खोलने का काम आपके भीतर की भावना, आपकी इंटेंशन करती है। योगानंद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आप जो भी करते हैं, वह किस भावना से किया गया, वही तय करता है उसका असर। अगर आप दिया जलाते हैं केवल धन पाने के लिए, तो वो लौ केवल तेल जलाएगी। पर अगर आप उसे प्रकाश और धन्यवाद के साथ जलाते हैं, तो वही लौ ब्रह्मांड से जुड़ने का सेतु बन जाती है। अब सवाल आपसे, क्या आप सच में अपने घर को ऊर्जा केंद्र बनाना चाहते हैं,
या सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि कोई चीज बाहर से सब ठीक कर देगी? योगानंद ने चेतावनी दी थी, द डिवाइन डजंट एंटर अ हाउस वेयर द सोल इज asleep। ईश्वर उस घर में प्रवेश नहीं करता जहां आत्मा सो रही हो। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आप इन वस्तुओं को सजावट की तरह नहीं, बल्कि दैनिक साधना का हिस्सा बना लेते हैं। दिया जलाते समय ध्यान करें, प्रतीक के आगे मन को मौन करें, पौधे को प्रेम से देखें, उससे जुड़ें, और सबसे जरूरी, अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि वही वास्तविक वास्तुशास्त्र है। आपका घर वो नहीं जो दिखता है, बल्कि वो है जो हर सुबह उसमें महसूस होता है। और अब ये 3 चीजें और आपके भीतर की बदलती चेतना मिलकर बना सकती हैं एक ऐसा जीवन जहां धन भी है, शांति भी है और आत्मा भी जागृत है।